बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के मुक़द्दस और बाबरकत महीने का इख्तिताम करीब तर है। इन दिनों इसका आखिरी अशरा यानी अशरा-ए मग़फ़िरत गुज़र रहा है। इसी महीने की ताक रातों में कोई एक रात शब-ए क़द्र है। शब-ए क़द्र की रात वो बाबरकत और अहम तरीन रात है जिसमें इंसानों के मुकद्दर तहरीर किए जाते हैं। जिसने इस रात को पा लिया, इसमें शब्बेदारी की और अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हुआ, अल्लाह उसका नाम सईद और नेक लोगों में लिख लेगा। और जो आज की रात भी अल्लाह से अपने गुनाह न बख्शवा सका, उस जैसा बदबख्त कौन हो सकता है। शब-ए क़द्र मुसलमानों के दरमियान साल की सबसे ज्यादा बाफजीलत रात है। कुरान और अहादीस की रोशनी में ये रात 1000 महीनों से अफजल और बरतर है। मुसलमानों के मुताबिक इस रात कुरान करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुतहर पर नाजिल हुआ। इसके अलावा ये रात रहमतों के नज़ूल, गुनाहों की मग़फ़िरत और ज़मीन पर मलाइका के नज़ूल की रात है। शब-ए क़द्र पूरे साल की सबसे अफजल और बरतर रात है। पैगम्बर अकरम से मनकूल एक हदीस के मुताबिक शब-ए क़द्र मुसलमानों पर खुदा का लुत्फ़ और एहसान है जिससे गुज़िश्ता उम्मतें महरूम थी। कुरान करीम में मुकम्मल एक सूरा शब-ए क़द्र के बारे में नाजिल हुआ है। इस सूरा में शब-ए क़द्र को 1000 महीनों से अफजल और बरतर करार दिया गया है। सूरा दुहान की पहली 6 आयतों में भी शब-ए क़द्र की अहमियत और इसमें रूनुमा होने वाले वाक़यात को बयान किया गया है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम सूरा दुहान की चौथी आयत की तफसीर में फरमाते हैं, आने वाले साल में हर इंसान के मुकद्दरात शब-ए क़द्र को मुतय्यन किए जाते हैं। इसीलिए बाज़ अहादीस में शब-ए क़द्र को साल का आगाज करार दिया गया है। इमाम सादिक से मनकूल है कि साल का बेहतरीन महीना रमज़ान है और रमज़ान का दिल शब-ए क़द्र है। इसी तरह पैगम्बर अकरम से मनकूल एक हदीस में शब-ए क़द्र को तमाम रातों का सरदार करार दिया गया है। अहादीस और फ़िक़्ही किताबों के मुताबिक इन रातों के अयाम भी इन रातों की तरह बाफजीलत और बाअज़मत हैं। शब-ए क़द्र खुदा की खास रहमत के नज़ूल, गुनाहों की मग़फ़िरत, शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ने और मोमिनीन के लिए बहिश्त के दरवाज़े खोलने की रात है। पैगम्बर अकरम से मनकूल है, जो भी शब-ए क़द्र को बेदारी करने के साथ साथ क़यामत पर भी एतक़ाद रखता हो तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। फिर फरमाया, ये माह जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो सारी खैर से महरूम रहा, और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़तन महरूम हो। एक हदीस में इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि पैगम्बर अकरम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में अपना बिस्तर समेट लेते थे और इत्तिकाफ के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे, और बावजूद इसके कि उस वक्त मस्जिद नबवी पर छत भी नहीं थी, बारिश के अयाम में भी मस्जिद में जाने को तर्क नहीं करते थे। इसी तरह मनकूल है कि पैगम्बर अकरम शब-ए क़द्र की रातों को बेदार रहते थे, और जिन लोगों को नींद आती थी उनके चेहरे पर पानी छिड़कते थे। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ये सीरत थी कि शब-ए क़द्र को सुबह तक इबादत की हालत में गुजारती थी और अपने बच्चों और घर वालों को भी बेदार रहने और इबादत अंजाम देने की ताकीद फरमाती थी, और दिन के वक्त सुलाने और
کھانے میں کمی کے ذریعے رات کو نیند سے مقابلہ کرنے کی کوشش فرماتی تھی۔ 14 معصومین علیہ السلام شب قدر کی راتوں کو مسجد میں شب بیداری ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ شب قدر کو امام صادق سخت علیل تھے، اس کے باوجود آپ نے مسجد جا کر عبادت بجا لانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس شب میں بہت سے اعمال وارد ہوئے ہیں، چنانچہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس شب کے آغاز میں غسل کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان کی تلاوت کرے، 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ جس قدر ممکن ہو سکے استغفار کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور شمار کیے بنا استغفر اللہ ربی پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، گریہ ازاری کرے اور اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کرے، صلہ رحمی کرے اور صدقہ دے، اور جن کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کر چکا ہو ان سے معافی طلب کرے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے مربوط دعاؤں کو پڑھے، یہ سب اعمال خود بھی کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان اعمال کے بجا لانے کی ترغیب دے، کیونکہ یہی وہ اہم رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے نام یا تو اہل جہنم میں لکھتا ہے یا اہل جنت میں۔ یہ رات اس لیے بھی خصوصیت کی حامل ہے کہ یہ اس عشرۂ مبارکہ میں ورود کرتی ہے، جس کو عشرۂ مغفرت کہا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔